हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निसार सिंह। बेटा, इसके पहले कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे या कह रहे थे सर कोई क्लास 11 से बीमा टॉपिक से कोई लेक्चर बनाइए, यानी बीमा से कोई वीडियो बनाइए। तो हमने कहा चलो आज हम बात करेंगे, यानी क्लास 11 टॉपिक रहेगा आपका बीमा। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि बीमा पढ़ने से पहले आपको फिजिक्स की यानी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जैसे फिजिक्स में आपकी भौतिक राशि क्या है ये आपको पता होना चाहिए, भौतिक राशियाँ कितनी प्रकार की हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो भौतिक राशियाँ आपको पता है बेटा दो प्रकार की होती हैं, यानी मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशियाँ क्या होती हैं? वह राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। और मूल राशियाँ कितनी हैं बेटा? वो मूल राशियाँ आपकी 7 हैं। और सातों मूल राशियों को किस मात्रक या क्या मात्रक है उसका वो आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीमा जो टॉपिक है वो मूल मात्रक से ही रिलेटेड है। यानी यूँ कहो कि जब मूल राशि की जानकारी आपको होगी तभी मूल मात्रक कन्फर्म होंगे। जब मूल मात्रक कन्फर्म होंगे तो बीमा एकदम यानी एकदम आसान लगेगा। तो आज बेटा हम बात करते हैं जो हमारा यानी बच्चों का जो कमेंट था, बच्चों का जो सोच था कि सर कोई बीमा नहीं समझ में आ रहा है, बीमा से कोई टॉपिक यानी बीमा से कोई वीडियो बनाइए। तो बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 11 यानी डायमेंशन एनालिसिस जो चैप्टर है उसमें बीमा से स्टार्ट करेंगे। तो बीमा क्या है? बीमा बीमा जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन। डायमेंशन बीमा क्या है? पहला क्वेश्चन बीमा क्या है, लोग पूछते हैं बीमा क्या है। तो बेटा बीमा यानी किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर लगाई जाने वाली घात ही उस राशि की बीमा कहलाती है। यानी फिर से किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर लगाई जाने वाली घात ही उस राशि की बीमा कहलाती है। यानी अगर लिखना चाहो बेटा तो लिख सकते हो कि किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर लगाई जाने वाली घात ही उस राशि की बीमा कहलाती है। बीमा कहलाती है। छोटा सा डेफिनेशन, लेकिन आपको समझना होगा। डेफिनेशन तो है ही, लेकिन मेन टॉपिक ये शब्दों का मतलब, इनका यूज अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझाते हैं कि जैसे मान लो बेग 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 यानी बेग की बीमा क्या है। तो बेटा ध्यान दो, पहले जरूरी क्या है कि बेग राशि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसा आपको पता होगा बेग क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोन एज वेलोसिटी, यानी किसी वस्तु के विस्थापन के समय दर को ही बेग कहते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा बेटा? बेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब बात करें विस्थापन, तो विस्थापन का तात्पर्य यानी लंबाई से है, और लंबाई हमारी एक मूल राशि है। उस मूल राशि को मूल मात्रकों में व्यक्त करने पर उनकी जो घात होगी वही उस राशि की बीमा होगी। यानी हम कह सकते हैं विस्थापन यानी लंबाई का मात्रक
बटे समय का मात्रक, समय का मात्रक, या यूं कहो कि लंबाई का मात्रक की घात +1 लिख सकते हैं और समय का मात्रक की घात -1 लिख सकते हैं। इससे ये कंफर्म है कि लंबाई के पदों में तथा समय के पदों में जो वेग की बीमा होगी वो +1 व -1 होगी। अगर इसी राशि को इसके प्रतीकात्मक रूप से लिख दें, इनके सिंबॉलिकल रूप से लिख दें, यानी लंबाई को जैसे आपको बताया गया कि मूल राशियों में किस राशि को किस सिंबल यानी किस प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लंबाई को L से और समय को T से। तो लंबाई की घात +1, समय की घात -1, और इन सब को एक साथ मिला के लिखो, यानी LT इनवर्स। इनके प्रतीकात्मक रूप से लिखने के उपरांत उस राशि को बड़े ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दो, तो ये पूरी राशि विमीय सूत्र के नाम से जानी जाती है। यानी इसको हम कह सकते हैं विमीय सूत्र। बीमा क्या होती है? किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर लगाई जाने वाली घात होती है, जबकि विमीय सूत्र उस राशि को प्रतीकात्मक रूप से लिखकर उसे बड़े ब्रैकेट में यानी बड़े कोष्ठक में शिफ्ट कर दें, यानी बड़े कोष्ठक में क्लोज कर दें, तो वो पूरा फंक्शनल विमीय सूत्र के नाम से जाना जाता है। यही बीमा का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी आधार पर हम अन्य राशियों की बीमा यानी विमीय सूत्र निकालेंगे और समझेंगे। और एग्जाम्पल और भी राशियां अगर देखी जाएं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, यानी क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है। तो क्षेत्रफल जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहले बताया आपको बेटा कि जिस भी राशि की बीमा पूछी जाएगी हमेशा उस राशि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे उस राशि की मात्रक आसानी से लिखा जा सके और मात्रक लिखने के उपरांत उस राशि को उसकी प्रतीकात्मक रूप दिया जा सके और उन्हें बड़े कोष्ठक में बंद किया जा सके, यानी शिफ्ट किया जा सके, जिससे वो पूरी राशि का विमीय सूत्र कहा जा सके। कहने का मतलब क्षेत्रफल जब भी हम बात करेंगे बेटा 2D में, यानी कोई आयताकार हो तो उसका क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आप देख रहे हैं कि लंबाई भी हमारी क्या है, मूल राशि, चौड़ाई भी क्या है, हमारी मूल राशि, यानी दोनों कहीं ना कहीं एक लेंथ से यानी एक लंबाई से यानी एक दूरी से ताल्लुक रखती हैं। इसलिए इन राशियों को उनके मूल मात्रक के पदों में व्यक्त करके उनको प्रतीकात्मक रूप से लिखेंगे। यानी लंबाई को L से दिखाया जाता है बेटा, और चौड़ाई भी हमारी L से होगी, और L को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा L², और इसे हम बड़े ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे। ये हमारी L² क्षेत्रफल राशि की विमीय सूत्र के नाम से जानी जाएगी। इसी प्रकार किसी भी राशि की विमीय सूत्र आसानी से लिखा जा सकता है। आपको बस छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि वो राशि की जानकारी हो, उसके अलावा उसको प्रतीकात्मक रूप से किस हिसाब से प्रदर्शित करते हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लो आपको एक दूसरा क्वेश्चन, घनत्व
तो घनत्व क्या होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि पता है आपको कि पर यूनिट वॉल्यूम में किसी पदार्थ की पदार्थिक मात्रा ही उस वस्तु की घनत्व कहलाती है। यानी घनत्व बराबर हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी पर यूनिट वॉल्यूम पे उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही उस पदार्थ की घनत्व कहलाती है। यानी तो द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान हमारी मूल राश है, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जैसा आपको पता है जब भी हम आयतन निकालते हैं तो ये हमेशा 3D की होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों से संबंध रखती हैं। तो द्रव्यमान को, यानी द्रव्यमान का प्रतीकात्मक रूप यानी m फॉर मास। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या बनेगा बेटा, कैपिटल M, लंबाई का कैपिटल L, इसी प्रकार चौड़ाई का कैपिटल L, इसी प्रकार ऊंचाई का कैपिटल L। जब इनको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो कैपिटल M अपान कैपिटल L क्यूब, और फिर इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ml की घात -3, और इसे हम बड़े ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे। तो ml की घात -3 इस घनत्व राशि की विमीय सूत्र कहलाएगी। इसी प्रकार और भी अलग अलग टाइप के राशियां दी होती हैं, यानी फंक्शनल दिए होते हैं, उसमें से किसी एक राशि की जब विमीय सूत्र पूछी जाती है तो वो भी हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे किसी कांस्टेंट राशि की विमा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी कांस्टेंट राशि की ना तो मात्रक होगी, और जब मात्रक नहीं होगा तो उसका बीमा नहीं होगा, अर्थात उसका विमीय सूत्र नहीं होगा। तो ध्यान रखना है आपको बेटा कि हम उसी राशि का विमीय सूत्र निकालेंगे जिसका मात्रक होगा। क्यों? क्योंकि बीमा मात्रक विवेच्य, जैसे हमने परिभाषा में लिखा है कि मूल मात्रकों से रिलेटेड रखती हैं। तो किसी कांस्टेंट राशि की बीमा नहीं होगी, या यूं कहो कोई त्रिकोणमितीय फलन हो तो उसकी भी बीमा नहीं होगी। क्यों? जैसे त्रिकोणमितीय में साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कोसेक, सब में जब भी बात करोगे तो भुजा बटे भुजा ही मिलेगा, यानी लंबाई बटे लंबाई ही मिलेगा, या यूं को मीटर बटे मीटर ही मिलेगा। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो उसकी जो रेशियो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट वैल्यू यानी 1 के बराबर होगी, जिसकी कोई मात्रक नहीं होगी। इसीलिए कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो तो उसका विमीय सूत्र नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी किसी कांस्टेंट राशि की विमीय सूत्र नहीं होती है, क्योंकि वो यूनिट लेस होती है, यानी मात्रकहीन होती है। और बीमा हमेशा मात्रक से रिलेटेड होता है। तो इस आधार पर अगर हम बात करें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और जो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ यानी न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम आपको पता होगा। क्या था फार्मूला बेटा, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये तीसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं, F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। में अगर बात किया जाए बेटा कैपिटल G का विमीय सूत्र क्या होगा, कैपिटल G का विमीय सूत्र क्या होगा। तो बस ध्यान रखना है, जिस भी राशि की विमीय सूत्र पूछी जाए उस राशि को हम फ्री कर लेते हैं, यानी यूं कहो कि उस फार्मूले से अलग कर लेते हैं, उसके बाद हम उन राशियों का विमीय सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। ऐसे अगर बात करें G का जब पूछा गया बेटा विमीय सूत्र, तो यहीं पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके G को बाहर लेते हैं। G बराबर क्या होगा, F इंटू आर स्क्वायर बटे m1 m2। अब F आ गया बेटा, F क्या है, F फॉर फोर्स यानी बल है,
r क्या है, उन मास यानी उन द्रव्यमानों के बीच की दूरी है, और m1 m2 क्या है, वो क्वांटिटी ऑफ मास है, यानी उन पिंडों का द्रव्यमान है। तो F बराबर हम कह सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से बड़ी आसानी से, तो F बराबर m में आपने पढ़ा होगा इंटू आर स्क्वायर बटे m1 m2। अब यहाँ पे अगर बात करें तो m और m1 दोनों ही मास हैं, यानी दोनों ही द्रव्यमान हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जो बाकी राशि बची बेटा, यानी फिर बात करें तो g बराबर बचा क्या आपका, ये आर स्क्वायर बटे m2। अब ये क्या है बेटा, ये एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, यानी त्वरण। तो त्वरण, फिर हम बात वही कह रहे हैं कि उस राशि की जानकारी होनी चाहिए। त्वरण क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज एक्सीलरेशन, यानी वेग परिवर्तन की दर ही किसी वस्तु की त्वरण होती है। तो इसका अगर भी मैं शुद्ध बात करें बेटा, तो इसका क्या होगा, एल टी की पावर -2 अपॉन इंटू आर, यानी लंबाई यानी दूरी से तात्पर्य है, तो एल स्क्वायर अपॉन m2, यानी ये भी मास ही है, यानी द्रव्यमान ही है। तो इसका विमेय सूत्र प्रतीकात्मक रूप से हम कैपिटल M से ही लिखते हैं। अब कुछ नहीं करना बेटा, बस इन्हीं राशियों को सॉल्व करके बड़े ब्रैकेट्स के अंदर शिफ्ट कर देना है, जो आएगा वही कैपिटल G का विमेय सूत्र होगा। देखो कैसे, M ऊपर लेके जाओ बेटा, M का कोई और राशि है नहीं है, इसलिए m अकेला है, इसीलिए m को ऊपर जब लेके जाएंगे तो ये कितना होगा, यानी m इनवर्स। यहाँ पर घात +1 है, ऊपर जाएगा बेटा -1, l स्क्वायर का गुणा यानी l क्यूब, t का कोई और सदस्य है नहीं है, इसलिए t की घात यानी m इनवर्स l क्यूब t की घात -2, यानी m इनवर्स l क्यूब t की पावर -2। इस कैपिटल G यानी गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक G का विमेय सूत्र होगा। आशा करते हैं बेटा ये समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड और विमेय सूत्र निकालना सिखाएंगे, और भिन्न भिन्न तरीके का यानी भिन्न भिन्न राशियों का विमेय सूत्र की चर्चा करेंगे कि कैसे और निकालते हैं। इसके अलावा भी हम नेक्स्ट वीडियो में यानी बीमा का यूज यानी बीमा का उपयोग के बारे में बताएंगे कि बीमा का कहाँ कैसे किस तरीके से उपयोग करते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे राशियों की हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।